सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। सो गाइस, आपको पता है जैसे कि हमने 10th क्लास मैथ की सीरीज़ चालू की है और उसको हम लोग 3.2 तक ख़त्म कर चुके हैं और मतलब उसके तीसरे पार्ट पे हैं। ठीक है, तो तीसरे पार्ट में वो क्या कर रहा है, ऑन कंपेयरिंग द रेशो A1/A2 B1/B2 एंड C1/C2 हमें बताना है कि इसमें से कौन सा कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट है। ठीक है गाइस, तो हम बारी बारी से लेकर इसको सॉल्व करेंगे। तो आइए पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है गाइस, पहला क्वेश्चन में वो बोल रहा है 3x प्लस 2y। ठीक है, फर्स्ट 3x प्लस 2y इजिकल्स टू 5। और कौन सी इक्वेशन है गाइस, ये देखिए, और है इक्वेशन हमारे पास 2x - 3y इजिकल्स टू 7। गाइज हमें पता है क्या, हमें यही बताना है कि इसमें से कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट क्या है। तो सबसे पहले गाइज क्या पता होता है हमें फॉर्म किस तरीके की होनी चाहिए जब भी कोई होती है इस तरह की। तो हमें फॉर्म होती है A1x प्लस ऑफ B1y प्लस ऑफ C1 इजिकल्स टू 0 अपॉन A2x प्लस ऑफ B2y प्लस ऑफ C2 इजिकल्स टू 0। देखिए लेकिन ऊपर कौन सी फॉर्म मिली है, C, मतलब हमें पहले इसको इधर ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। तो आइए कर लेते हैं इसको। जाहिर सी बात है, फिर ये अपना क्या बन गया, 3x प्लस ऑफ 2y माइनस ऑफ 5 इजिकल्स टू 0, पहली फॉर्म बन गई। दूसरा बन गया 2x माइनस ऑफ 3y माइनस ऑफ 7 इजिकल्स टू 0, सेकंड बन गई। देखिए अब कंपेयरिंग हो सकती है ना उस चीज़ की, अगर हम कंपेयर करें तो उस हिसाब से हमारी A1/A2 क्या निकला गाइस, वो लिख लीजिए। A1/A2 अपना निकल गया गाइस 3/2। उसी तरह B1/B2 क्या निकला अपना 2/-3। ओके, और C1/C2 क्या निकला, वो निकला -5/-7, -5/-7। तो देखिए ये तो कैंसिल हो गया माइनस माइनस। अब यहाँ पे हम लोग ये देखते हैं कि कौन कौन सी टर्म्स आपस में बराबर हैं और कौन सी नहीं। तो A1/A2 को कंपेयर करते हैं B1/B2 से, तो ये तो बिल्कुल बराबर नहीं है, साफ पता लग रहा है। और C1/C2 तो बिल्कुल ही बराबर नहीं है, ये भी पता लग रहा है। ठीक है गाइस, तो अब हम क्या करते हैं, अब हम ये देखते हैं कि अगर बराबर नहीं है तो कौन सी कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, वो यूनिक सोल्यूशन की कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। हमने लिख दिया A1/A2 इज़ नॉट इक्वल्स टू B1/B2। ये फ़र्क नहीं पड़ता C1 इक्वल है या नहीं है। ठीक है, वो कौन सी कंडीशन होती है, वो होती है यूनिक सोल्यूशन की कंडीशन होती है। और यूनिक सोल्यूशन को हम एक और सोल्यूशन कहते हैं, उसको बोलते हैं हम इंटरसेक्ट। ठीक है, इंटरसेक्ट भी बोलते हैं, और इसी को हम बोलते हैं कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट देखिए, कंसिस्टेंट में सिर्फ यूनिक आ जाता है अपना, और कौन सा सोल्यूशन आ जाता है, यूनिक के साथ मैनी सोल्यूशन भी कंसिस्टेंट में ही आ जाता है। सिर्फ जो आपका एक होता है ना पैरेलल सोल्यूशन, जिसको आप नो सोल्यूशन बोलते हो, वही एक इनकंसिस्टेंट में आ जाता है, बाकी सब के सब कंसिस्टेंट में ही आ जाते हैं। ठीक है गाइस, तो आपको जहाँ भी यूनिक सोल्यूशन दिखे, जहाँ भी आपको दिखे कि दूसरा वह जहाँ पे आपको मैनी सोल्यूशन दिखे, तो वो जो होगा आपका कंसिस्टेंट में ही आ जाएगा। जहाँ पे पैरेलल सोल्यूशन दिखे या नो सोल्यूशन दिखे, वो इनकंसिस्टेंट में। आइए दूसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 2x - 3y इजिकल्स टू 8, 4x - 6y इजिकल्स टू 9। पहले तो इसे क्या कहते हैं, ये टर्म में बना लीजिए। ठीक है, हमने बना लिया इधर करके, ये इक्वेशन हमारी बन गई। ठीक है, चलिए क्या आ गया, 2x - 3y - 8 इजिकल्स टू 0। सेकेंड आ गई 4x - 6y - 9 इजिकल्स टू 0। अब हम तो करते हैं कंपेयर। A1/A2 क्या निकला अपना 2/4। उसी तरह B1/B2 क्या निकला -3/-6। चलिए उसी तरह हम C1/C2 लिख लेते हैं। क्या है अपना 8/9। ठीक है, -8/-9, तो माइनस से माइनस कैंसिल। 2/4 A1/A2 और B2 और C1/C2 को कंपेयर करते हैं सबको। तो देखिए ये कट के आ गया 1/2, ये भी 1/2 आ गया। तो क्या कह सकते हैं हम कि A1/A2 इक्वल्स टू B1/B2 के तो है, बट नॉट इक्वल्स टू है क्या है, C1/C2। तो गाइज ये आपको पता होगा ये किसकी कंडीशन होती है, ये होती है जो अपनी, ये होती है नो सोल्यूशन की, यानी इसको हम कहते हैं पैरेलल। ठीक है, पैरेलल सोल्यूशन जिसको आप बोल देते हो, या जिसको बोल देते हो नो सोल्यूशन, तो इसको बोलते हैं पैरेलल सोल्यूशन। जहाँ पे कोई इंटरसेक्ट लाइन नहीं होती, मतलब वहाँ पे कोई वैल्यू नहीं आती है वहाँ पे। ठीक है, पॉइंट्स नहीं मीट करते आपस में, तो इसको हम बोलते हैं नो सोल्यूशन। और इसी को बोल देते हैं हम इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट सिर्फ पैरेलल वाली जो कंडीशन होती है वही होती है इनकंसिस्टेंट की, बाकी सब होती है कंसिस्टेंट की। आप बात कर लो यूनिक सोल्यूशन की, आप बात कर लो मैनी सोल्यूशन की, जहाँ वो सब होंगे वहाँ आप लिख दोगे कंसिस्टेंट, लेकिन जो पैरेलल सोल्यूशन होगा वो क्या होगा, इनकंसिस्टेंट होगा। आइए उसी तरह हम तीसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो तीसरा सवाल है हमारा 3/2x प्लस ऑफ 5/3y इजिकल्स टू 7 और सेकेंड है उसी के साथ 9x माइनस ऑफ 10y इजिकल्स टू 14। ठीक है गाइस, अब क्या होगा गाइस, सबसे पहले आप देखो फ्रैक्शन में मिला तो क्या कर सकते हैं, इसको सिंपल बना लेते हैं। तो 3/2x प्लस ऑफ 5
अपॉन 3y/7 है, तो इसको एलसीएम लेते हैं, तो 6 आ गया एलसीएम। तो कितना आया गाइस वहाँ पे 9x प्लस ऑफ कितना आ गया 6, 3, 2 एंड 10y इज इक्वल्स टू 77 बल्कि। तो 9x प्लस ऑफ 10y इज इक्वल्स टू देखिए 6 मल्टीप्लाई हो गया तो आ गया 42। ये तो बन गई अपनी इक्वेशन, ठीक है। अब उसी तरह हमने इसको सिंपल करके लिख लेते हैं। कैसे लिखेंगे, इसको माइनस इधर ले आते 0 करते, तो दूसरी इक्वेशन को भी हम कैसे लिख सकते हैं, 9x माइनस ऑफ 10y माइनस ऑफ 14 इज इक्वल्स टू 0। आइए इसको भी देखते हैं, कंपेयर कीजिए। a1/a2 निकालिए तो 9/9, b1/b2 निकालिए तो आएगा 10 प्लस का और 10 नेगेटिव का नीचे। इस तरह c1/c2 निकाल लीजिए, c1/c2 क्या आएगा अपना -42/-14 कैंसिल कर देते हैं, माइनस माइनस, चलिए ऊपर भी कैंसिल कर देते हैं, ये आएगा 3/1, ऊपर भी 1/1 ये बन गया, ये बन गया -1, ठीक है। ठीक है -1 बन गया। तो देखिए क्या a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 है, बिल्कुल नहीं है, ठीक है। वहाँ +1 है या -1, और यहाँ पे c1/c2 भी तो बराबर नहीं है, ठीक है। तो गाइस इस कंडीशन में हम क्या लिखेंगे इसको, देखिए तो जाहिर सी बात है, मैंने ये बताया था c1/c2 बराबर हो या ना हो फ़र्क नहीं पड़ता, a1/a2 और b1/b2 नॉट इक्वल्स हो जाएंगे तो यूनिक सोल्यूशन बन जाता है। इसी को हम बोलते हैं कंसिस्टेंट सोल्यूशन, ठीक है, कंसिस्टेंट सोल्यूशन। तो आइए आगे के सवाल हम नहीं करेंगे, हम इसके वो देख लेते हैं कि कैसे कैसे बनता है, आप आगे खुद ब खुद कर लोगे, ठीक है। तो a1/a2 इज़ नॉट इक्वल्स टू b1/b2 इक्वल्स टू और नॉट इक्वल्स टू c1/c2, कौन सी कंडीशन है, यूनिक सोल्यूशन, उसी को बोलेंगे इंटरसेक्टिंग, और उसी को बोलते हैं हम क्या, कंसिस्टेंट सोल्यूशन भी उसी को बोलते हैं। आपको ये बहुत अच्छे से याद होना चाहिए गाइस। आइए दूसरे पे बढ़ते हैं। a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 नॉट इक्वल्स टू c1/c2 को बोलते हैं पैरेलल सोल्यूशन, जिसको नो सोल्यूशन बोलते हैं, और इसी को हम बोलते हैं इनकंसिस्टेंट सोल्यूशन। सिर्फ पैरेलल सोल्यूशन को ही बोला जाता है इनकंसिस्टेंट, बाकी को कंसिस्टेंट ही बोला जाता है, ठीक है। a1/a2 तीसरा b1/b2 इज इक्वल्स टू c1/c2, ये तो गाइस आपको पता है पैरेलल सोल्यूशन, अब बल्कि मैनी सोल्यूशन की है, जिसको इनफाइनाइट सोल्यूशन और कंसिस्टेंट बोलते हैं। ओके गाइस, आज के लिए इतना ही।